ईमानदारी से कहते जितना पैर छुओगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतनी ज्ञान। माता पिता हैं नहीं, जिनकी हैं, ईमानदारी की बात कहते बेटे बहू बस एक बार सुबह उठ के पिताजी सास ससुर या माता पिता के पैर छू लें और शाम को या रात को सोने से एक बार पूछ लें मम्मी ठीक हो, पिताजी ठीक हो, बस ये गुड्डे इतनी चाहते, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, इतने चाहते अपने पास उतना भी समय। बेटे के लिए बहुत समय, बेटे को तैयार करो, बेटे का बस्ता लगाओ, बेटे को स्कूल छोड़ने जाओ, बेटे को बस लाओ, सब करो। तो ये पिताजी की चिंता की कि बीमार है तो दवाई खरीद के लाए कि नहीं लाए। और जिनके यहाँ पिता नहीं है उन्हें कम से कम एक बार दुबई दिखाई दो बुला कर। इंडिया में रह रहे 10 साल सर्विस करते हो गए, 15 साल सर्विस करते हो गए, कभी सोचा कि अपने मम्मी पापा को एक बार दुबई दिखा दें? सोचा कभी? जिन्होंने पैदा किया, सिखाया, बड़ा किया, संस्कार दिए, इस योग्य बनाया कि आप दुबई में आ गए, उनके लिए कभी सोचा कि 7 दिन अपने किसी माता पिता बड़ा अच्छा लग रहा है एक बार? बहुत लोग लाते हैं अपनी समाज के लोग, माँ बाप को बहुत बुलाते हैं। नहीं जो ला रहे कहने का अच्छी बात है, कहने का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए। करो, जैन लोग करते हैं थोड़ा मिल के बैठो। अब यहाँ तो ज्यादा परिवार है ही नहीं, छोटे, शाम को सब घर के लोग बैठ के 15 मिनट स्वाध्याय कर लिया करो। तब पत्नी बच्चे जो बच्चे इसी बात से सीखें। तो सारे का सारा मुझे तो ये लगता है अपन केवल स्टार्ट करें, अपन स्टार्ट नहीं, जो बार बार ये पॉइंट दोहराया, बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अपन बात तो एंड पॉइंट की करते हैं और स्टार्ट के लिए तैयार नहीं। पंडित जी शाम को जैसे संध्या वेला घर में अगर आरती करो तो करो, कोई नुकसान नहीं। दीपक जलाना चाहिए। हमने आपको दीपक का प्रैक्टिकल करके दिखाया था, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा। जिन ने मोबाइल में फोटो खींची हो मारने की, वो मोबाइल पे भी जंजीर चला के देख लेना, वो मोबाइल भी पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है। देखिए मोबाइल भी। अब थोड़े प्रैक्टिस, जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के पढ़ने वाली टेबल पर या अपने दुकान पर या अपने ऑफिस पर सादा कागज पे ऐसे सफेद पे केसर से स्वास्तिक, श्री और ओम, इतना बड़ा कागज लो, उस पर केसर से रहते हैं। आपके यहाँ तो केसर बहुत बढ़िया होती, डिब्बी इसीलिए तो मेरी थोड़ी सी घिसो और कागज पे एक स्वास्तिक, एक श्री और एक ओम अपनी टेबल के सामने रखो। बच्चे की पढ़ने की टेबल के सामने लगा दो, साल भर करके देखो आप स्वयं का कुछ परिणाम मिलता है। उस पर जंजीर घुमा के देख लेना, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है। और वो सारी पॉजिटिव ऊर्जा के हर समय आपकी आंखों को, आपके मस्तिष्क को, आपकी चीजों को मिलेगी, आप में परिवर्तन अपने आप आएगा। घर के द्वार के बाहर कहा जाता है स्वस्तिक लगा लो तो वास्तु दोष दूर हो जाएगा। घर के बाहर यहाँ तो बहुत लगे, हम अच्छा लगता है। जैन के घर में गए, किसी के जय जी ने लिखा, कम से कम इंडिकेशन तो होता है कि जैनी का घर है। तो ये छोटे काम मैंने पहले कहा था, संवर, आत्मा की बात, फलानी बात, ये सब महाराज के कोटे में है। और दीपक जलाएं घर के बाहर, तो घर में जलाओ, घर के बाहर कहाँ जला कर रखो? बगल वाला फेंक दे बाहर का क्या मतलब? घर में जलाओ। बाहर भी जलाते, दिवाली में कम से कम 1 घंटे तो घर में दीपक जलना ही चाहिए। तो 24 घंटे अखंड ज्योत का क्या महत्व? अखंड ज्योत का मतलब ये बराबर जलती रहे। महत्व क्या? महत्व यही पॉजिटिव ऊर्जा, इतनी जहाँ इतनी देर जलाने से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और जहाँ वो एक दीपक बराबर 365 दिन 24/7 चलता ही रहेगा, तो कितनी पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पर बनेगी। कितने दिन बोलते हैं उसे जीव हिंसा भी होती है। 15 साल से जला रहे पंडित जी में, अखंड ज्योत 15 साल से जलती है। अखंड ज्योत 15 साल से जलती है अखंड ज्योत यहाँ पे। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात जलती है मेरे घर में 15 साल। कहाँ पे जल्दी आपके? दिलीप भाई ने कहा दीपक जलाने से हिंसा होती है। नहीं मतलब प्रश्न कर रहा हूँ। आपने प्रश्न किया, ये नहीं कह रहे, आप कह रहे, आपने प्रश्न किया कि दीपक जलाने में हिंसा नहीं। फंस गया। एक तो आपको कौन सी हिंसा का त्याग है, पहले ये सोचो, कौन सी हिंसा का त्याग है?
बताए त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण समाया। चढ़ाला हम पढ़ते हैं ना, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण समाया। त्रस हिंसा का तो त्याग करो और व्रत में हिंसा मत करो, व्यर्थ में। अगर व्यर्थ में इस तरह की हिंसा करोगे तो पाप लगेगा, और व्यर्थ में नहीं, अच्छे काम में कर रहे हो हिंसा तो दोष नहीं लगेगा। एक तो ये। अब ये सोचो, मंदिर में दीपक जलाना व्यर्थ का काम है कि उपयोगी काम? घर पे झालर जलाना, दिन भर लाइट जलते रहना, निरी प्रकार की अग्निकायक जीवों की हिंसा करना, वो व्यर्थ की हिंसा है। और ये मंदिर में दीपक जलाना, ये व्यर्थ की हिंसा नहीं है। आप कहोगे कैसे? अष्टपावड़ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी हैं, उन्हें उठा के देख लेना। अपन पढ़ते नहीं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते। अष्टपावड़ लिख रहे हैं, वहां किसी ने प्रश्न किया, इन स्थावर जीवों की स्थावर पर्याय त्रस पर्याय में बदलती कैसे है? ये प्रश्न किया। एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में आएगा कैसे? वो क्या कर रहा है वो एक इंद्रिय जीव? बड़ा अच्छा स्पष्ट किया, 5 इंद्रिय के उदाहरण दिए। जो वनस्पति काय का जीव है, कोई दूसरा उस वनस्पति काय के जीव को धार्मिक काम में उपयोग कर लेता है तो उस पेड़ के परिणाम बदल जाते हैं। ये पत्थर सब है, पृथ्वी कायक जीव है, लेकिन जो पृथ्वी कायक का जीव पत्थर प्रतिमा बनने में काम आ जाता है, वहां उस पत्थर का वहां परिणाम बदलने लगता है। ये कुंद कुंद आचार्य है। जो पानी पानी तो समय, लेकिन जिस कुएं का पानी भगवान का अभिषेक करने के काम आ जाता है, उस कुएं के जीव के परिणाम बदल जाते हैं। दृष्टांत क्या को दिया, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए तो यहाँ पड़ी हो और छिपकली वहां हो, यहाँ से वहां तक उसके आत्म प्रदेशों का संचरण होता है। ऐसे कहते जल भले ही आ गया, अब उसमें जल का एक जीव नहीं है, केवल जल है, लेकिन उस जल के यहाँ के प्रभाव से उस जल का एक जीव के ऊपर भी जाके प्रभाव